यूपी में बीजेपी का नया गेम प्लान लॉन्च। चिराग पासवान की एंट्री से हिलेगा विपक्ष। 403 सीटों पर उतरकर बदलेंगे समीकरण, क्या बढ़ेगी सपा की टेंशन। मोदी योगी की जोड़ी ने तैयार किया बड़ा चक्रव्यूह, दलित वोट बैंक पर लगाया सटीक निशाना। हनुमान बनकर खेल बदलेंगे चिराग, सामने आई नई रणनीति। सियासत में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और यूपी की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है जिसने पर्दे के पीछे की रणनीतियों को लेकर हलचल बढ़ा दी है। चिराग पासवान को लेकर जो चर्चा तेज हुई है वो सिर्फ एक राजनीतिक एंट्री नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है, जिसमें हर मोहरा अपनी जगह पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है और चिराग पासवान उसी बिसात का सबसे अहम हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान आखिर क्या संकेत देता है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विस्तार है या इसके पीछे कोई बड़ा गणित छिपा है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल यूपी में दलित वोट बैंक हमेशा से सत्ता की चाबी रहा है। जाटों और गैर जाटों दलितों के बीच का संतुलन कई बार चुनावी तस्वीर बदल चुका है। ऐसे में अगर चिराग पासवान इस वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर पड़ेगा और यही वजह है कि इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि वोट मैनेजमेंट की रणनीति कहा जा रहा है। यहीं पर मोदी और योगी की रणनीति की चर्चा तेज हो जाती है। भाजपा अब सिर्फ अपने वोट को मजबूत करने के बजाय विपक्ष के वोट को तोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं तो वो उन सीटों पर असर डाल सकते हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी होता है। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत का अंतर बेहद कम होता है और वहीं पर ये सॉफ्ट एंट्री वाला प्लान बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरे खेल की सबसे खास बात यह है कि इसे डायरेक्ट टकराव के बजाय इनडायरेक्ट स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है, यानी सामने से हमला नहीं बल्कि अंदर से सेंधमारी। और यही वजह है कि इसे हनुमान रणनीति कहा जा सकता है, जहां एक सहयोगी खुलकर नहीं लेकिन सही समय पर बड़ा काम करता है। चिराग पासवान का रोल भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन उसका असर कहीं और नजर आएगा। अगर मौजूदा हालात को देखें तो भाजपा इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों ने पार्टी को और सतर्क कर दिया है और यही कारण है कि अब हर छोटे बड़े वोट बैंक पर फोकस किया जा रहा है। दलित समाज को लेकर लगातार नए संदेश दिए जा रहे हैं और योजनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री इस पूरे प्लान को और धार देती है क्योंकि इससे विपक्ष के वोट बैंक में बिखराव की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल यही है कि क्या यह रणनीति धरातल पर उतना ही असरदार साबित होगा जितना कागजों में दिख रहा है। क्या चिराग पासवान का यह दांव उत्तर प्रदेश का खेल बदल देगा या फिर और एक सियासी प्रयोग बन के रह जाएगा? क्योंकि देखा जाता है राजनीति का जो शतरंज होता है, हर खेल का एक जवाब होता है और उस जवाब को जीतने के लिए हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है उस खेल को जीतने के लिए। अब देखने वाली बात रहता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना चहल पहल होता है और कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।